गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th साइंस चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट्स। आज हम टेक्सटुअल क्वेश्चंस जो हैं उनको समझेंगे। तो फर्स्ट बॉक्स जो है हमारे पास उसका क्वेश्चन फर्स्ट है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। ये कह रहा है कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स दे रखी है। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एंड द अदर 2 कंटेन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में बेसिक सॉल्यूशन है। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दे रखा है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच ट्यूब। तो आप तीनों ट्यूब जो है आपसे दे रखी है, उनमें से आप कैसे बता पाओगे कि एसिड किस में है, बेस किस में है और वाटर किस में है। तो देखते हैं। फ्रॉम दी 3 टेस्ट ट्यूब्स लाइक टेक लिटिल सॉल्यूशन इन अनदर 3 टेस्ट ट्यूब्स। तीनों टेस्ट ट्यूब में से हमने 3 टेस्ट ट्यूब और लेनी है और तीनों टेस्ट ट्यूब में से थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन उन 3 टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। प्योर रेड लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब हमने क्या करना है, रेड लिटमस पेपर जो है वो हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के देखना है। हुज रेड लिटमस चेंजेस इनटू ब्लू, जिसमें रेड जो है ब्लू में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन डिस्टिल्ड वाटर, जिस पर कोई पानी का प्रभाव ही नहीं पड़ा, और एसिडिक सॉल्यूशन और रेड लिटमस। ये कह रहा है जिसके ऊपर कोई, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर का जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एसिडिक सॉल्यूशन का जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसका मतलब क्या है, वो रेड लिटमस पेपर है। इसका मतलब क्या है, वो हम कह सकते हैं एसिडिक है। नाउ रेड लिटमस विच चेंज इन ब्लू कलर इन ब्लू प्योर इट अनदर 2 टेस्ट ट्यूब्स। अब ये कह रहा है कि जो रेड लिटमस जो ब्लू में चेंज हुआ था, आपने क्या करना है, उसको 2 अलग टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ऑन ब्लू लिटमस। अब उसके बाद कह रहा है कि जिसके ऊपर डिस्टिल्ड वाटर का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा ऑन ब्लू लिटमस, वेयर एज द रेस्ट इज एसिडिक सॉल्यूशन। अब ये कह रहा है जो बच गया, इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। बिकॉज इट अगेन चेंजेस द ब्लू लिटमस टू रेड। ये कह रहा है कि वो दोबारा अगर हम क्या करेंगे, ब्लू में चेंज हो गया तो फिर उसमें एसिडिक में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर रेड में। तो अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये क्या कह रहा है कि आपने 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, तीनों में आपके सॉल्यूशन हो गया, कौन कौन सा, एसिडिक, बेसिक और वाटर हो गया। अब ये कह रहा है कि आपने 3 टेस्ट ट्यूब और लेनी है, तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन आपने डालना है और उसमें रेड लिटमस पेपर डाल के आपने ऑब्जर्व करना है। जिसमें कलर जो है आपका रेड हो गया, इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन था, और जिसमें रेड कलर रेड ही रहा, कोई चेंजमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब वो एसिडिक था। और जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा किसका, सॉल्यूशन का, इसका मतलब वो वाटर था। लेकिन हम कह नहीं सकते कि वो वाटर था, क्योंकि हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब एक जैसी हो गई, जैसे एक एसिडिक की और एक वाटर की, जिसकी वजह से लिटमस पेपर पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास बेस था, ठीक है, जिससे लिटमस पेपर क्या हुआ, चेंज हुआ, फिर हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को डाल के देखेंगे किसमें, बेसिक वाले में। तो हमें पता चल जाएगा कि किससे लिटमस पेपर चेंज हुआ, किससे नहीं चेंज हुआ। अब हम, हमारे पास जो ब्लू लिटमस पेपर आया है उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, दोबारा से जो 2 टेस्ट ट्यूब हमारे पास बच गई थी, एक तो एसिड की और एक वाटर की, उसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कलर कैसे है, ब्लू। अब हम उसमें से वाटर और एसिड को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब एसिड की टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगी, तो बच गया कौन, वाटर, ठीक है। अब उसके बाद है बॉक्स सेकंड, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ये कह रहा है कि दही को या खट्टे जितने भी सब्सटेंस है, हम उनको तांबे और सिल्वर, तांबे और पित्तल के बर्तनों में क्यों नहीं रखते, ठीक है। कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस कंटेन ऑर्गेनिक एसिड्स। ये कह रहा है कि कर्ड या सोर सब्सटेंसेस, या हम कह सकते हैं जितने भी खट्टे जो सब्सटेंस है उनके अंदर क्या होती है, एसिड्स होती है। दीज एसिड्स रिएक्ट विद मेटल लाइक कॉपर, जिंक। ये कह रहा है कि ये एसिड जो है, जो भी हमारे पास मेटल है, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इनके साथ रिएक्ट कर जाएगी और क्या बना लेगी, अपने कंपाउंड्स बना लेगी। दीज कंपाउंड स्पेशली दैट ऑफ कॉपर मेटल आर पॉइजनस, जिसकी वजह से वो कंपाउंड जो होंगे, या हम कह सकते हैं कॉपर मेटल के जो हमारे पास कंपाउंड बनेंगे वो कैसे होंगे, नेचर में पॉइजनस होंगे। दीज गेट मिक्सड विद ईटेबल एंड मेक द फूड आर्टिकल अनफिट फॉर कंजप्शन। ये पॉइजनस हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा। तो हम कह सकते हैं
कि जो कंपाउंड्स जो मिक्सअप हो जाएगा, जो उसमें खाना रखा है उसके साथ, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा खाने के लिए। देयरफॉर सोर सब्सटेंसेज शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल्स, इसलिए हम जो भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं उनको कॉपर और ब्रास के बर्तनों में नहीं रखते। क्वेश्चन सेकंड है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। ये कह रहा है कि जब एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, ये अपने एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है और आप किस तरह से इस गैस का पता कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। हमें पता है कि एसिड के साथ एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये इक्वेशन होगी, जिंक प्लस HCl एसिड हमारे पास जब रिएक्ट होगा तो क्या बना लेगा, ZnCl2 और हमें क्या मिल गई, एसिड। अब इस एसिड का हाइड्रोजन गैस हमें मिल गई। अब इस गैस का कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी गैस है, तो हम क्या करेंगे, इसका टेस्टिंग करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज टेस्टेड बाय टेकिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द गैस। जब हम जलती हुई माचिस की तिल्ली इसके पास लेके आएंगे, इसके मुंह के पास जिसमें गैस है, द गैस इज कंबस्टेबल, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या है, ज्वलनशील होती है। इट बर्न्स विद ए पॉप साउंड, तो हमें क्या नजर आएगा कि जो गैस है वो पॉप साउंड निकालती हुई जलेगी। पॉप साउंड इंडिकेट कर रहा है द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन थर्ड है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफ्लोरेंसेज। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई मेटल कंपाउंड है, ए है, ठीक है, जो कि डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या मिल रहे हैं, एफ्लोरेंसेज मिल रहे हैं। द गैस इवोल्ड एक्सटिंग्विशेज ए बर्निंग कैंडल। अब ये जो गैस हमें इसके अंदर से मिली है, जब कोई कंपाउंड ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ तो हमें गैस मिली। उस गैस को जब हम जलती हुई मोमबत्ती के पास ले गए तो वो बुझ गई। ठीक है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ये कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए आपने बैलेंस्ड केमिकल जो है इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है, कौन सी है, और आपने कंपाउंड का नाम भी बताना है। तो देखो, द मेटल कंपाउंड ए इज आइदर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमें पता है कि जो हमारे पास ये जो हमें कब मिलेगी एफ्लोरेंसेज, या हम कह सकते हैं जो गैस है जिसकी वजह से मोमबत्ती बुझ गई, वो गैस कब मिलेगी, जब हमारे पास क्या लेंगे कि जो कंपाउंड होगा वो क्या तो कैल्शियम कार्बोनेट हो या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है CaHCO3 ट्वाइस। ठीक है, ऑन रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसकी वजह से मोमबत्ती बुझ गई इसका मतलब गैस कौन सी थी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, विच इज़ नोन टू एक्सटिंग्विश फायर, जिसकी वजह से जो है मोमबत्ती बुझ गई। और या हम कह सकते हैं कि एक्सटिंग्विशर में हम इस गैस का यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर। तो देखो, हमारे पास क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, तो ये हमारे पास मेटल कार्बोनेट ए था, ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास साल्ट्स है, और ये हमारे पास गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें मिली थी, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो भी जलती हुई आग है उसको हम बुझा देने के लिए यूज करते हैं। तो हम मतलब इस साल्ट का किस में यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, बाकी कल करेंगे।